अब वो दोनों बढ़ रहे हैं। चर्च में आकर बहुत बड़े पवित्र लोग हैं, आकर हालेलुया हालेलुया करेंगे, वही बाहर जाकर दुनिया के सारे काम भी करेंगे। तो कौन है वो? जंगली बीज को भी बढ़ा रहे हो। चर्च में क्या बोया जा रहा है? अच्छा बीज बोया जा रहा है। चर्च में बाइबल से बताया जा रहा है, बाइबल से प्रचार किया जा रहा है, लेकिन घर जाने के बाद आपके सारा प्रचार चर्च के दीवारों के बीच में रह जाता है। बाहर कौन सा बीज बोया जा रहा है? चर्च में आने वाले सारे लोगों के पास चंगाई परमेश्वर ने दिया है, हर एक को चंगाई मिलेगा। परमेश्वर का दिया हुआ वचन है, जो उसके नाम से मांगेंगे उसको मिलेगा, चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो समझदार हो, सबको चंगाई मिलेगा। भीड़ अच्छी है, पास्टर खड़े हैं, प्रचार कर रहे हैं, चंगाई हो रही है, लोग आ रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा रहे हैं। आराधना के बाद आकर स्टेज पे गवाही दे रहे हैं कि पास्टर जी ने अभी भविष्यवाणी किया था, हमारे पैर ठीक हो गए, हमारे मुंह ठीक हो गए, हमारे पेट में दिक्कत थी ठीक हो गए, हम अंधे थे देखने लगे, हम बहरे थे सुनने लगे, हाथ छोटा था बड़ा हो गया, पैर लंबा था छोटा हो गया। ऐसे बहुत सारी गवाही आपको प्रभु कहता है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। प्रभु कहता तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू व्यभिचार ना करना, तू हत्या ना करना, तू अपने माता पिता का आदर करना, तू खून नहीं करना। ये सारी बातें नहीं मानने वाले लोग कौन है? प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को आज देखेंगे, सीखेंगे और उसके वचन में अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, है ना। हमने पिछले हफ्ते लास्ट 2-3 सप्ताह से मैं इस बात को बहुत ज़्यादा जोर देकर प्रचार कर रहा हूँ कि मूर्खता आज कलीसिया के अंदर भरी हुई है ना। मैंने अभी भी बोला आपको, मूर्खता बहुत सारे चीज़ों में हम देखते हैं। वचन सिखाता है कि मसीही लोग मूर्ख बनकर काम कर रहे हैं। लगता है कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन अगर वचन से जांचा जाए तो मूर्खता वाले काम आज कलीसिया के अंदर सबसे ज़्यादा हो रहा है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो यीशु के आगमन की तैयारी में, बहुत सारे ने, पूरी कलीसिया किस लिए उपवास कर रही है, किस लिए प्रार्थना कर रही है? यीशु के आगमन के लिए। आज अगर हम यहाँ इकट्ठा हैं, बात कर रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि हम चाहते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्ग से आए तो हम उसके संग स्वर्ग जा सके। अगर यीशु स्वर्ग से आता है और आप में से, हम में से कोई व्यक्ति स्वर्ग में अगर नहीं जा पाता यीशु के संग, तो ये दिन जो बैठकर आप वचन सुन रहे हो आपके लिए बेकार है। आपकी मूर्खता के अनुसार वो प्रतिफल आपके लिए। हालेलुया। लेकिन अगर यही चीज अगर आप यीशु के आगमन के लिए सुनते हुए उसके आगमन पर अगर आप स्वर्ग चले जाते हो, तो वो एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा जिसने परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे ग्रहण किया और उसके अनुसार वो चलता रहा। मूर्खता की पहचान क्या है? मैंने जो समझाया, मूर्खता की पहचान है कि सीखते सीखते हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे, परंतु हम सीखते ही जा रहे हैं और अचानक से यीशु आ जाएगा तो हम किसी काम के नहीं होंगे। लेकिन बुद्धिमान कौन है? जो सीखता है, उसको अपने जीवन में लागू करता है और उसके अनुसार जीवन चलाता है, बदलता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान की कैटेगरी में आता है। हालेलुया। तो एक वचन हम निकालेंगे आज और उस पर हम मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, मत्ती सुसमाचार उसका 25 अध्याय। जो भी पढ़े थोड़ा लाउड पढ़ना है, तेजी में, ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 1 से जरा पढ़िएगा। मत्ती 25 का 1 से। हाँ, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। परमेश्वर परमेश्वर यहाँ पर एक उपमा या एक उदाहरण या एक दृष्टांत बताकर ये समझा रहे हैं यीशु मसीह कि स्वर्ग का राज्य किसके समान है। हालेलुया। और भी बहुत सारे वचन है जहां पर यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग का राज्य बीज बोने के समान, बीज बोने वाले के समान को उदाहरण देते हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बो रहा है, उसको दिखाकर स्वर्ग के राज की उपमा देते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर कह रहा है स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान है जो मशाले लेकर, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्या लेकर? मशाले लेकर किससे भेंट करने को निकली? दूल्हे से भेंट करने के लिए। तो वो दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया के लिए दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और ये 10 कुंवारियों को किसके समान दिखाया गया? एक दूल्हे से भेंट करने वाली 10 दुल्हन के रूप में दिखाया गया ना। स्वर्ग के राज्य की उपमा देकर यहां समझाया गया कि ये 10 कुंवारियां स्वर्ग के राज्य का एक उपमा समझो।
कि आज जो कलीसिया में हो रहा है ये सब क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे, किसके लिए, दूल्हे के आगमन के लिए। कलीसिया कौन है, दुल्हन है, और उस दुल्हन की दूल्हा कौन है, यीशु मसीह। तैयारी चल रही, क्या लेकर तैयारी चल रही है, मशाल। हालेलुया। या कितने लोगों का उपमा दिया गया है, 10 कुंवारियों का। कितने कुंवारी, 10 कुंवारियों का। बहुत ध्यान से सुनना, आज मैं इसमें से बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं। यहां पर 10 लिया गया है, लेकिन आगे उसके आगे दूसरा आयत पढ़िएगा, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। देखो मैंने फिर कहा, पिछले कई हफ्तों से हम इस मूर्ख और समझदार पे आ रहे हैं, हर जगह ये शब्द आ रहा है। 5 उसमें से मूर्ख थी और 5 उसमें से समझदार। हालेलुया। अब आपको समझ में आया। 10 कुंवारियां हैं, क्या 10 उसमें से शादीशुदा हैं, 10 मैरिड है, 10 अनमैरिड, ऐसे लिखा है? सारे के सारे अनमैरिड हैं, है ना, वर्जिन है, कुंवारी हैं। और लेकिन उसमें फर्क क्या है, एक फर्क है, वो है 5 समझदार है और 5 मूर्ख है। यही फर्क है। कलीसिया में भर भर के लोग आ रहे हैं, हजारों में आ रहे हैं, लाखों में आ रहे हैं, कोई कमी है नहीं दिखाई देता, ऊपर से कोई कमी नहीं दिखता। भीड़ अच्छी है, पास्टर खड़े हैं, प्रचार कर रहे हैं, चंगाई हो रही है, लोग आ रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा रहे हैं, आराधना के बाद आकर स्टेज पे गवाही दे रहे हैं कि पास्टर जी ने अभी भविष्यवाणी किया था, हमारे पैर ठीक हो गए, हमारे मुंह ठीक हो गए, हमारे पेट में दिक्कत थी ठीक हो गए, हम अंधे थे देखने लगे, हम बहरे थे सुनने लगे, हाथ छोटा था बड़ा हो गया, पैर लंबा था छोटा हो गया। ऐसे बहुत सारी गवाही आपको चर्च के बाद स्टेज पर आपको बुलाकर सुनने को मिलेगा। बहुत सारी जगह पर ये होता है, गवाहियां देता, अच्छी बात है, गवाही देनी चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, उन गवाही देने वालों में कुछ भी असमानता नजर नहीं आती है। अगर हम एक नजर से देखें तो सब के सब मसीह के लोग हैं। हालेलुया। अगर कोई अन्य जाति का देखेगा, क्या कहेगा, ये क्रिश्चियन है, ये मसीही है। लेकिन अगर बाइबल उनको देखेगी तो क्या कहेगी, ये मूर्ख है, ये समझदार है। ये है फर्क बाइबल का और हमारी नजरिए का। हालेलुया। मूर्ख और समझदार कहां पर है, कलीसिया के अंदर है, कलीसिया के बाहर नहीं है। 10 के 10 कुंवारियां हैं। ऐसा नहीं है कि 5 कुंवारियां हैं और 5 शादीशुदा हैं। कुंवारियों को परमेश्वर ने कहा कि समझदार और शादीशुदा लोगों को कहा मूर्ख, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है 10 के 10 कुंवारियां हैं और 10 के हाथ में एक ही चीज है, वो क्या है, मशाले। दोनों के पास सेम चीज है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, 5 मूर्ख है और 5 समझदार। चर्च में आने वाले सारे लोगों के पास चंगाई परमेश्वर ने दिया है। हर एक को चंगाई मिलेगा, परमेश्वर का दिया हुआ वचन है, जो उसके नाम से मांगेंगे उसको मिलेगा, चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो समझदार हो, सबको चंगाई मिलेगा। चंगाई मिलना आपके आत्मिक जीवन का पहचान नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया तो आप आत्मिक बन गए हो। चंगाई हर किसी को मिलता है। यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए, उन 10 कोढ़ियों ने आकर यीशु से कहा कि हमें चंगा कर। यीशु ने कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। जब वो लौट कर गए, उसमें से एक सिर्फ व्यक्ति वापस लौट कर आया और कहा मैं चंगा हो गया, बाकी 9 लोग लौट कर नहीं आए। तो चंगाई पाना आपके आत्मिक जीवन का जो वो नहीं है कि आपकी आत्मिकता की पहचान है। चंगाई बिना आत्मिक वाले को भी मिल जाती है। चंगाई परमेश्वर के भवन में है, परमेश्वर के नाम से है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, लेकिन चंगाई का अर्थ कभी भी उद्धार नहीं है। हालेलुया। इसीलिए मशाले तो आपके पास हैं, लेकिन उन मशालों को पकड़कर जो आप चल रहे हो, आपको देखना होगा कि आप मूर्ख हो या समझदार। हालेलुया। उसका तीसरा आयत जरा पढ़िएगा दोबारा, तीसरा आयत। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली। हाँ, मूर्खों ने, किसने, मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। देखो मूर्खों को, मूर्ख लोगों का और समझदार लोगों में एक पहचान है, वो धीरे धीरे पता चल रहा है, पहले नहीं बताया, अब पता चल रहा है। 10 के 10 मशाले ले रखी थी, लेकिन मूर्खों के पास मशाले 5 मूर्ख कैसे डिवाइड कर दिए गए, कैसे पता चला कि वो 5 मूर्ख है और 5 समझदार है। शुरू में तो 10 के 10 मूर्ख समझदार थे, समझदार नहीं लिखा, लेकिन 10 के पास मसाले थी। लेकिन अचानक से वचन कहता है कि उसमें से 5 मूर्ख है और 5 समझदार। अब तीसरे आयत में कहता है कि पहचान क्या है मूर्खों की, क्या पहचान है, उन्होंने मशाले तो ली लेकिन अपने साथ तेल नहीं लिया। और समझदारों की पहचान क्या है, पढ़िए उसके आगे। परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हाँ, परंतु समझदारों ने
अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। अब यहां एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, तेल और कुप्पी समझना बहुत जरूरी है। जब आपको मशाले दी गई, उस मशाल में ऑलरेडी तेल था। जब मशाले जलाकर दी जाती है तो पहले से उसमें तेल होता है। इन 10 के पास तेल था, लेकिन जब यहां समझदारों की बात आई, लिखा है कि उन्होंने मशालों के साथ अपनी कुप्पी भी ली। तो तेल उसने कहां रखा? अलग से रखा, उस मशाल में तेल नहीं डाला। ऑलरेडी वो तेल में मशाले था। जब आप उद्धार पाते हो तो परमेश्वर आपके पाप को क्षमा कर देते हैं। उसके बाद आपको एक मशाल दिया जाता है जो कि पवित्र मशाल है, लेकिन आपके पास उस पवित्रता में उस पवित्रता को जलाए रखने के लिए कुप्पी भी चाहिए, जिसके अंदर आपकी पवित्रताएं भरती रहनी चाहिए। तेल आपका होना चाहिए, है ना। प्रभु ने जो दिया हो तो जल रहा है, लेकिन एक समय आएगा वो जलना बंद होगा, तब आपको उसमें से निकालकर भरना होगा। ये इसी से पता चलता है कि मशालें तो 10 के हाथों में थी। उन 10 में मशालों में तेल ऑलरेडी था, लेकिन फिर भी वचन उन 5 को बुद्धिमान और 5 को मूर्ख इसलिए कह रहा है क्योंकि 5 जो थी उन्होंने मशाल तो ले लिया, लेकिन अपने साथ तेल नहीं लिया। लेकिन जो समझदार थे उन्होंने तेल के रखने के लिए भी अलग से बर्तन रखा, कुप्पी रखा। उन्होंने नहीं कहा कि थोड़ा और तेल इसमें डाल दो, थोड़ा ज्यादा देर तक जलेगा। नहीं, उन्होंने कहा नहीं भैया, एक और अलग से दो, हम और रखेंगे अपने पास। हालेलुया। एक वचन निकालिएगा जरा, लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 6, लूका 6 अध्याय 46 वचन, लूका 6 का 46। जब तुम मेरे कहना नहीं मानते तो जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु कहते हो। क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं यहां पर? तुम अपने आप को कलीसिया में पवित्र कह रहे हो, है, तुम्हारे हाथ में मशाले दे दी हैं, लेकिन तुमने कुप्पी नहीं लिया है। तो इसका अर्थ क्या है? तुम अपने मुंह से तो मुझे हे प्रभु बोलते हो, लेकिन मेरा कहना नहीं मानते। मूर्ख लोगों की पहचान क्या है? संडे को आकर आराधना करना, संडे को आकर वचन पढ़ना, संडे को आकर वाह करना, संडे को आकर पास्टर का हाथ रखवा कर प्रार्थना करना। हर वो काम जो कलीसिया के अनुसार हो रहा है सब कुछ करवाएंगे, लेकिन यीशु का कहना नहीं मानेंगे। उसको प्रभु क्या कहता है कि तुम मुझे हे प्रभु तो कहते हो, लेकिन मेरा कहना नहीं मानते। ये वो लोग हैं जो मूर्ख है। कौन है? प्रभु तो करेंगे, लेकिन कहना नहीं मानेंगे। प्रभु कहता है मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। प्रभु कहता तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू व्यभिचार ना करना, तू हत्या ना करना, तू अपने माता पिता का आदर करना, तू खून नहीं करना। ये सारी बातें नहीं मानने वाले लोग कौन है? मूर्ख है। हालेलुया। सिर्फ चर्च में आकर हे प्रभु महिमा हो, यीशु तेरी महिमा हो, परमेश्वर स्तुति हो, परमेश्वर महान है, गीत में आया चंगाई करने वाला परमेश्वर है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, हाथ उठाकर हालेलुया, यीशु तेरी महिमा हो, हालेलुया, ये सब बढ़िया है। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो तुम मुझे हे प्रभु कहते हो, तुम लोग मूर्ख हो। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु को सिर्फ मुंह से अंगीकार करता रहता, बोलता रहता, लेकिन कर्म नहीं करता वचन के अनुसार, वो क्या है? मूर्ख है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा। एक और वचन निकालिएगा, मत्ती 7 अध्याय, मैथ्यू 7 और उसका 24 पढ़िएगा। मैथ्यू 7:24 जरा पढ़िए, 1 मिनट। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। मूर्ख कौन है? जो मुझे हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन काम मेरे वचन के अनुसार नहीं करते, मेरा कहना नहीं मानते। वो कौन है? मूर्ख है। अब समझदार कौन है? यहां वचन कहता है जो कोई, इसलिए कोई मेरा बात सुनकर जो उसे मानता है वो समझदार है। हालेलुया। तो उन 10 कुंवारियों में से 5 को समझदार क्यों कहा गया? क्योंकि 5 ने यीशु मसीह के वचन को सुनकर उसे माना। लेकिन 5 को मूर्ख इसलिए कहा गया कि उन्होंने सुना, हे प्रभु आपने जो कहा सही है, सब कुछ किया, लेकिन उसने कहना नहीं माना। तो ये दोनों कैटेगरी के लोग कहां पाए जाते हैं? कलीसिया के अंदर। कलीसिया के बाहर
नहीं पाए जाते। मैं अभी बहुत सारे वचन से साबित करूंगा कि सारी बातें जो कलीसिया यहाँ वचन बाइबल में लिखी है सब कुछ सिर्फ कलीसिया के लिए है। कलीसिया के बाहर कोई भी चीज नहीं जा रही है। जो लोग सत्य को जानते हुए भी भटके हुए हैं। हालेलुया। उसका 26 पढ़िएगा जरा, 24 पढ़े 26 पढ़िए। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान है। बस क्या है, जो बातों को सुनकर उस पर नहीं चलता वो निर्बुद्धि है। तो 10 कुंवारियों में से 5 अगर बुद्धिमान है तो वो क्यों बुद्धिमान है? क्योंकि वो सुनकर उस पर चलती हैं। और 5 मूर्ख क्यों हैं? क्योंकि वो सुनती तो हैं लेकिन चलती नहीं है। और कलीसिया में आज यही हो रहा है। प्रचार आप सुन लेते हैं, वचन आप सुन लेते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो आप खुद जांच कर देखो कि आप मूर्ख कैटेगरी में आते हो या समझदार की कैटेगरी में आते हो। हालेलुया, हालेलुया। 25 अध्याय उसी निकालिएगा, 25 से एक और वचन वहां पर पढ़ेंगे। मत्ती 25 का 1 पढ़िए, उसके पहले वचन को पढ़ते हैं। 25 का 1 फिर से पढ़िए। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है। हाँ होगा, जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हालेलुया, दूल्हे से भेंट करने को निकली। ये ध्यान दीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय निकालिए। मत्ती 13 उसका 24 से लेकर 30 तक पढ़िएगा। मत्ती 13 अध्याय 24 से 30, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ, स्वर्ग का राज्य हाँ, उस मनुष्य के समान है, हाँ, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हाँ, पर जब लोग सो रहे थे, हाँ, तो उसका शत्रु आकर हाँ, गेहूं के बीज, हाँ, जंगली बीज बो कर चला गया। हाँ, जब अंकुर निकले हाँ, और बाड़े लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हाँ, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हाँ, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? हाँ, नहीं बोया था। फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, यह किसी शत्रु का काम है। यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है हाँ, हम जाकर उनको बटोर ले? हाँ, उसने कहा, नहीं, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे हाँ, तोड़ते हुए हाँ, उनके साथ हाँ, गेहूं भी उजाड़ दो। हालेलुया। रुक जाइए, क्या लिखा है यहाँ पर कि तुम उस खेत में मत जाओ। जब उनके दासों ने पूछा, स्वर्ग के राज्य का दृष्टांत देकर यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है, अपने खेत में अच्छे बीज बो रहा है। परमेश्वर का वचन क्या है? अच्छा है। जब एक व्यक्ति को सुसमाचार मिलता है तो क्या हो रहा है? अच्छा बीज बोया जा रहा है। लेकिन उस बीज में कुछ ऐसे जंगली दाने भी डाल दिए गए हैं जो उसके साथ साथ बोया जा रहा है। वो किसने डाले हैं? शत्रु ने डाले हैं। और वो शत्रु कौन है? वो शैतान है। हमारा लड़ाई मनुष्य से नहीं है। बाइबल बताती है मनुष्य की लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई इस आसमान में प्रभुता करने वाली दुष्ट आत्मा की शक्ति और उसके सेना के साथ है। तो जब वचन किसी को मिलता है तो वो अच्छा बीज है, लेकिन उस बीज के साथ साथ जंगली बीज भी दिया जाता है, बोया जाता है। और जंगली बीज कहाँ बोया जा रहा है? जब आप कलीसिया से बाहर निकल के जाते हो उसके बाद जंगली बीज बोने का काम शुरू हो जाता है। चर्च में क्या बोया जा रहा है? अच्छा बीज बोया जा रहा है। चर्च में बाइबल से बताया जा रहा है, बाइबल से प्रचार किया जा रहा है, लेकिन घर जाने के बाद आपके सारा प्रचार चर्च के दीवारों के बीच में रह जाता है। बाहर कौन सा बीज बोया जा रहा है? शत्रु का बीज बोया जा रहा है। अब दोनों बीज एक साथ बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? गेहूं भी और जंगली बीज भी। समझ में आ रहा है? 10 कुंवारियों को आधा आधा क्यों डिवाइड किया गया? 10 के हाथ में मशालें थी, 10 के पास उद्धार का मौका था, लेकिन 5 जो कलीसिया में सुनकर गई वो कलीसिया की बातों पे चली, लेकिन 5 बाहर जाकर जंगली बीज भी अपने अंदर डाल लिया। अब वो दोनों बढ़ रहे हैं। चर्च में आकर बहुत बड़े पवित्र लोग हैं, आकर हालेलुया हालेलुया करेंगे, वही बाहर जाकर दुनिया के सारे काम भी करेंगे। तो कौन है वो? जंगली बीज को भी बढ़ा रहे हो। अब उसके नौकर कहते क्या तू चाहता है कि हम उस जंगली बीज को उखाड़ डालें, उस पौधे को? तो प्रभु क्या कहता? नहीं, ऐसा नहीं करना,
क्योंकि हो सकता है कि तुम जल्दबाजी में जंगली पौधा उखाड़ने के चक्कर में अच्छे पौधे को भी उखाड़ दो। प्रभु मौका दे रहा, रुक जाओ, उनको समझाते रहो, बताते रहो कि भाई तुम्हें बच के चलना है, तुम्हें जंगली पौधे से बचना है। लेकिन आगे पढ़िएगा उसके 29-30 से पढ़िए। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। प्रभु जबरदस्ती नहीं रोक रहा है, परमेश्वर जबरदस्ती आपको नहीं कह रहा है कि तू ये मत कर। तुम्हें और हर चीज के निर्णय लेने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। अच्छा और बुरा परमेश्वर ने आपके सामने रखा है। क्या सही है क्या गलत है बाइबल हमें बताती है। मानना क्या है, किसको मानना, उसका पूरा अधिकार किसके पास है, हमारे पास है। कटनी तक उन दोनों को साथ में बढ़ने दो। और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे हाँ, पहले क्या करना है, जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उन्हें इकट्ठे बांध लो। इकट्ठे बांध लो। हालेलुया। और उसके बाद और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। बाइबल हमें बताती है प्रकाशित वाक्य में कि यीशु मसीह के आगमन पे स्वर्गदूत आएंगे, तुरही फूकी जाएगी, वो जगत के छोर छोर में जाकर जो मसीह में मर गए उन्हें जीवित होंगे वो इकट्ठा करेगा। उसके बाद जो जीवित है उनका रूपांतरण हो जाएगा। स्वर्गदूत जब आएंगे तो उनसे कहा जाएगा सबसे पहले जाकर उन जंगली पौधों को इकट्ठा करके बांध दो, सबसे पहले उनको बांध दो। और उसके बाद उन्हें किस लिए बांधना है, क्योंकि उनको नरक में डालना है। कहां डालना है, नरक में। दोनों एक साथ पले बढ़े, दोनों ने एक ही शिक्षा को सुना, दोनों एक ही जगह रह रहे थे, दोनों सब कुछ साथ कर रहे थे, लेकिन दोनों का अंत एक जैसा नहीं होने वाला। हालेलुया।